जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। हमारे समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जो सदैव नकारात्मकता फैलाने में लगे होते हैं। उनकी दृष्टि में केवल वे खुद सही होते हैं, बाकी सब गलत होते हैं। वास्तव में जो विरोध करते हैं वे गलत नहीं होते, बल्कि वे अलग होते हैं। जो अलग होते हैं वही कुछ ऐसा करते हैं जो अब तक नहीं हुआ होता है। इस उक्ति को अगर विस्तार दिया जाए तो यह हमारे सामने एक नई इबारत के रूप में पेश होगी। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विरोध की भावना होती है। कुछ इसे व्यक्त करते हैं और कुछ नहीं करते। कुछ अपनी इस भावना को विरोध में बदलकर सभी का अहित करते रहते हैं, तो कुछ के विरोध विद्रोह के रूप में हमारे सामने आते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे भी पल आते रहते हैं जब हमें गलत साबित कर दिया जाता है। हम लाख समझाते हैं कि हम कतई गलत नहीं हैं, बस हमारी सोच कुछ अलग है। इसलिए हमारा काम आपको समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आपको हमारा काम हमारे न रहने पर समझ में आए, लेकिन भीड़ उनकी बात नहीं मानती। वह अपना गुस्सा उस तथाकथित गलत व्यक्ति पर उतारती है। इससे वह व्यक्ति या तो मारा जाता है या फिर वहां से निकाल दिया जाता है। बरसों बाद उस व्यक्ति की बात सच साबित होती है तो उसकी बात को तब सुनने वालों को निराशा होती है। उनके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं होता। इसलिए जब भी कहीं किसी का विरोध हो रहा हो तो उस विरोध करने वाले व्यक्ति को समझने की कोशिश की जानी चाहिए। पूरी भीड़ एक तरफ ही होगी। यह भी सच है कि भीड़ के पास विवेक या बुद्धि नहीं होती। भीड़ का केवल आक्रामक होना यह दर्शाता है कि उसमें शामिल लोगों की बुद्धि भी काम करना बंद कर चुकी है। अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए इस तरह की भीड़ विनाश को आमंत्रित करती है और अपना ही नुकसान करती है। विरोध करने वाले का साथ बहुत कम लोग देते हैं। कई बार तो विरोधी अकेला ही खड़ा होता है। विरोध की आवाज को अधिक समय तक कैद में नहीं रखा जा सकता। विरोध की आवाज में इतना दम होता है कि जब वह आती है तो एक विस्फोट के रूप में आती है। अपनी स्थिति को समझने के लिए राजा महाराजा पहले रात में आम आदमी की तरह वेश बदलकर अपने राज्य में घूमते थे। विरोध करने वाला हर बार गलत नहीं होता, वह अलग होता है। कई बार वह दूरदर्शी होता है। ऐसे लोगों को समय की पदचाप को पहचानना आता है, इसीलिए वह कुछ अलग सोचता है।
वह भीड़ से अलग होता है। विरोध करने के पहले वह धीमे से सामने वाले को समझाने की कोशिश भी करता है। कोशिशें नाकाम होने के बाद ही वह विरोध का परचम उठाता है। विरोध को बौना करने के प्रयास निरंतर जारी रहते हैं। स्टॉप।